जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आज आपका मेरे YouTube चैनल लोकतंत्र रक्षक में। आज हम बात करेंगे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को अमित शाह जी द्वारा जेट सिक्योरिटी देने की। जेट सिक्योरिटी बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा होता है। जेट सिक्योरिटी उन लोगों को मिलती है, उन नेताओं को मिलती है जिनकी ऊपर बहुत बड़ा लाइफ थ्रेट हो, जिनकी जान को खतरा हो, जिन्हें आतंकवादियों से थ्रेट आई हो, जिन्हें बहुत बड़े गैंगस्टर से थ्रेट आई हो। लेकिन अफसोस की बात है कि वीरेंद्र सचदेवा को कोई थ्रेट नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, सिर्फ इसलिए उनको जेट सिक्योरिटी मिली है। जहां एक तरफ दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। आज दिल्ली की कानून व्यवस्था का यह हाल है कि लूटपाट, चैन छीनना, मोबाइल छीनना, ये तो आम घटनाएं होगी। इनकी तो थानों में रिपोर्ट्स भी दर्ज नहीं होती, इनकी तो एफआईआर भी नहीं लिखते। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइज क्राइम है दिल्ली में, आज पूरी दिल्ली में हम देख रहे हैं कि गैंगस्टर्स का बोलबाला है। गैंगस्टर्स सरेआम व्यापारियों से फिरौती मांगते, दिन दिहाड़े फिरौती मांगते हैं। अगर कोई व्यापारी फिरौती देने से मना करता है, उसके घर के, उसके ऑफिस के बाहर गोलियां चलाई जाती है। खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, खुलेआम फिरौती चल रही है। पूरी की पूरी दिल्ली ऐसे लग रहा है जैसे क्राइम कैपिटल बन गई है। दिल्ली के अंदर मर्डर आम बात हो गई है। अभी कुछ दिन पहले देखा सीलमपुर में किस तरीके से एक 17 साल के लड़के को मार दिया गया। अभी देखा नंद नगरी में इस तरीके की घटनाएं, संगम बिहार में इस तरीके की घटनाएं। पूरी दिल्ली में इस तरीके से लग रहा है कि मर्डर करना, लूटपाट करना, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हों, वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली एक तरीके से पूरी तरीके से क्राइम कैपिटल बन चुकी है। दिल्ली के लोग अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते लगाते थक गए अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह साहब, मोदी जी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है दिल्ली के आम नागरिक को सुरक्षा देने की, दिल्ली के आम नागरिक की सुरक्षा करने की, दिल्ली के आम आदमी को सुरक्षा देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, वीरेंद्र सचदेवा जी को सुरक्षा देने में लगे हुए हैं। अरे वीरेंद्र सचदेवा की सुरक्षा जरूरी नहीं है, जरूरी है दिल्ली के आम आदमी की सुरक्षा। दिल्ली के आम आदमी को लगना चाहिए कि वो दिल्ली देश की राजधानी, उसे लगना चाहिए कि वो एक सुरक्षित राजधानी में है। आज घर से निकलता हुआ आदमी डरता है। आज घर से निकलते हुए माँ बहनें, महिलाएं डरती हैं कि बाहर निकलते ही पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में तो अपराधियों को खुलेआम छूट है। दिल्ली पुलिस तो ऐसे लगता है जैसे हाथ पे हाथ धर के बैठी हो। ऐसे लगता है कि जैसे दिल्ली पुलिस ने क्रिमिनल्स के सामने सरेंडर कर दिया हो। और दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए जेट सिक्योरिटी का मतलब आप समझते हैं? जेट सिक्योरिटी में 20 से 25 पुलिसकर्मी मिलेंगे वीरेंद्र सचदेवा को। वीरेंद्र सचदेवा के आगे एक पायलट वैन चलेगी। उस पायलट वैन का काम होगा सिर्फ वीरेंद्र सचदेवा के लिए रास्ते खाली कराना। शू शू शाएं शाएं करते हुए वो पायलट वैन चलेगी। 20 से 25 सुरक्षा कर्मी उनके साथ होंगे। 5 से 6 एनएसजी के कमांडो उनके साथ होंगे। आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, इधर पुलिस, उधर पुलिस। जहाँ वीरेंद्र सचदेवा जाएंगे पुलिस उनका रूट लगवाएगी, उनके रूट को खाली कराएगी। अरे वीरेंद्र सचदेवा ने ऐसा क्या काम कर दिया, इतनी क्या सुरक्षा की जरूरत है वीरेंद्र सचदेवा को? आप दिल्ली के आम आदमी को सुरक्षा दे नहीं पा रहे। सिर्फ वीरेंद्र सचदेवा को सुरक्षा इसलिए मिल रही है कि वीरेंद्र सचदेवा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। और अभी तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव उन्होंने जिता दिया। 27 साल बाद ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सूखा कटा है, वीरेंद्र सचदेवा को और कुछ तो दे नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। ना उन्हें निगम की टिकट दी, ना उन्हें सांसद की टिकट दी, ना उन्हें विधायक की टिकट दी, ना उन्हें कुछ और दिया। तो अब वीरेंद्र सचदेवा को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने साहब ने एक प्रलोभन दे दिया उठा के कि लो जी जेट सिक्योरिटी लो, पूरी ऐशो आराम करो, सरकारी खर्चे पे आप लोगों को हम सुरक्षा दे नहीं पाते। और ये सिक्योरिटी के लिए पैसा कहाँ से आता है? मेरा और आपका ही पैसा तो है, आम टैक्स पेयर का ही तो पैसा है। अभी देखा हमने किस तरीके से पहलगांव में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। वहाँ पे 6000 से ज़्यादा पर्यटक थे, लेकिन एक सुरक्षा कर्मी नहीं था। उन लोगों की सुरक्षा करना, देश के नागरिकों की सुरक्षा करना सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहलगांव में भी यह हुआ कि जहां 6000 टूरिस्ट थे, वहां पे एक सुरक्षा कर्मी नहीं था। और एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद है निशिकांत दुबे, वो अपनी 25वीं सालगिरह मनाने श्रीनगर गया। पूरी की पूरी सरकार, पूरे का पूरा बंदोबस्त, पूरे की पूरी सुरक्षा एजेंसी, सारी फोर्स
निशिकांत दुबे की 25वीं सालगिरह ढंग से हो जाए, सब लोग वहाँ लगे हुए थे, उनके जो वीवीआईपी गेस्ट आर्टिस्ट थे उनकी अगुवाई में, उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। लेकिन आम नागरिक की सुरक्षा का किसी को ख्याल नहीं है, आम नागरिक की सुरक्षा से किसी का कोई वास्ता नहीं है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमको और आपको सोचना पड़ेगा, हमको और आपको देखना पड़ेगा कि हमने किन लोगों के हाथ में सत्ता की बागडोर दे दी है, जिनके लिए आम आदमी का जीवन जो है चींटी के बराबर है, कि आम आदमी को लोग कुचल के चले जाएं, आम आदमी को लोग सरेआम मार दे, उन्हें गोली मार दे, उनके खिलाफ जितनी मर्जी आपराधिक वारदात कर ले, लेकिन उनकी सुरक्षा की किसी को चिंता नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता सुरक्षा की। सुरक्षा किनको देनी है? सारे नेताओं को देने हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमने देखा, एक छोटभैया नेता था, वो श्रीनगर में पहलगांव में गया, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसके पास कोई पोस्ट होल्डर नहीं, लेकिन वो बीजेपी का नेता था, वो गुजरात से था। पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की सरकार, पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की पुलिस, पूरी की पूरी सारी फोर्सेस उसको सुरक्षा ऐसे दे रही थी जैसे कितना बड़ा आदमी हो। एक गुजराती होना और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना, यही इतनी बड़ी पोजीशन हो गई कि पूरी की पूरी सरकार उसके सुरक्षा में लग जाती है, उसकी व्यवस्था में लग जाती है। लेकिन देश के आम नागरिक को सरेआम गोली मारी जा रही है, सरेआम उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, सरेआम उसके साथ लूटपाट हो रही है, उसका मर्डर हो रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं है। तो आज दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमने जिन लोगों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी, उनके लिए हमारी सुरक्षा, हमारे माँ बहनों की सुरक्षा, हमारे बुजुर्गों की सुरक्षा, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, हमारी और आपकी कोई कीमत नहीं है। उनके लिए कीमत है वीरेंद्र सचदेवा की, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी, उसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। और क्या देके? अरे देना तो कोई पोजीशन देते, पार्टी में कोई बड़ा पद देते, उससे मेरा और आम पब्लिक का कोई नुकसान नहीं रहा, उससे टैक्स पेयर का कोई नुकसान नहीं। मेरे पैसे से, आम टैक्स पेयर के पैसे से आप उसको सिक्योरिटी दे रहे हो बगैर किसी थ्रेट के। कोई उसको थ्रेट नहीं, कोई उसका लेना नहीं, कोई देना नहीं। दिल्ली के अंदर छोड़ दो, किसी गली में वीरेंद्र सचदेवा को लोग पहचानेंगे भी नहीं। जान से मारना है, धमकी देना तो बहुत बड़ी बात है। वीरेंद्र सचदेवा को लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपने इतना बड़ा सिक्योरिटी कवर दे दिया। इस तरीके की चीज़ें मुझे लग रहा है कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं है। मेरी भारत सरकार से, देश की गृह मंत्री से यही अनुरोध है, मेरा नहीं, पूरे 140 करोड़ लोगों का यही भारतीय जनता पार्टी से, गृह मंत्री साहब से, प्रधानमंत्री जी से हमारी यही विनती है कि देश के आम नागरिक की सुरक्षा की आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देश का आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ये आपको माहौल बनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुरक्षा देने के लिए आपको लोगों ने वोट नहीं दिया, आपको देश की सुरक्षा के लिए वोट दिया था कि देश में आप आंतरिक सुरक्षा दे पाए, देश के लोगों को भारी सुरक्षा दे पाए, बॉर्डर मजबूत कर पाए, टेररिज्म को ख़त्म कर पाए, देश के अंदर जो गृह युद्ध के हालात हैं उन पे कंट्रोल किया जाए, नक्सलवाद का खात्मा हो, आतंकवाद का खात्मा हो। इसलिए लोगों ने आपको वोट दिया था। तो आपकी प्रायोरिटी भी देश के आम नागरिक होना चाहिए, देश का आम इंसान होना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।